नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ 9, नहीं कुछ इससे बढ़कर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। स्टार्ट करते हैं पाठ। हम पाठ में देखेंगे विषय प्रवेश, इसके बाद प्रश्न उत्तर, कविता का अर्थ और व्याकरण। विषय प्रवेश है, इसे देखो यहाँ पर। कवि ने इस गीत में जननी मतलब माँ, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठ और बलिदानियों का महत्व प्रतिपादित किया है। पंत जी का मानना है कि ये सभी लोग अलग अलग तरह के समाज के और देश के लिए कार्य किए हैं या करते हैं। कवि के अनुसार इसकी पूजा करना सबसे बड़ी पूजा है। ये है विषय प्रवेश। कृषक, माँ और देशभक्त जैसे लोगों की बारे में पंत जी बताने की कोशिश किए हैं। आगे हम कविता का अर्थ देखेंगे। जैसे देखो, कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग अपने शिशु की देखभाल करती है। उसकी बालसुलभ क्रीड़ाओं पर निछावर होती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि मतलब संसार में कोई दूसरा नहीं जिसकी प्रार्थना की जाए। दूसरा पैराग्राफ, धरती पुत्र कृषक। कौन? धरती का पुत्र कौन है? कृषक। पौष मास के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है। प्रकृति की प्राकृतिक स्थितियों का सामना करता है। ऊसर धरती में जो तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है। भूमि को उपजाऊ हरी भरी बनाता है। संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं। ओके। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ, कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देता है या अभिव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देता है, देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। किसको? अपनी कृति को। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। अगला पैराग्राफ, ऐसे अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देती हैं। ये लोग अपने रक्त से
भूमि को सींच देते हैं, उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। लास्ट पैराग्राफ। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं। जिस प्रकार मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। ये हुआ हमारी कविता का अर्थ। आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। ये है पैराग्राफ। पद्यांश क्रमांक 1। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तनपान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ जो प्रकृति से बहा स्वेद भू रज कर उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। 2 पैराग्राफ दिया गया है। इसके बाद ये शब्दार्थ है। इस का आगे देखेंगे। प्रश्न उत्तर। कृति नंबर 1। कृति पूर्ण कीजिए। आकलन। कृति नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अनाज के भंडारों को भरने वाला, दोनों काम करने वाला कौन है? तो कृषक। दूसरा क्वेश्चन है, किसान यह करता है, क्या करता है वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, पद्यांश में उल्लिखित मानव के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं वो बताना है। परिच्छेद में इस अर्थ में आए शब्द पीड़ा, साकार, मंगलकारी और पसीना। आंसर पे चलेंगे। पहले का आंसर क्या था? कृषक। दूसरे का आंसर है, ठंडी गर्मी में प्रकृति से जूझता है, पसीना बहाकर जमीन को उपजाऊ बनाता है, धरती को हरी भरी बनाता है, अनाज का भंडार घर में भरता है। इसके बाद जननी माता का क्या आया है? जननी। पद्यांश में उल्लिखित मानव के विभिन्न रूप, तो जननी है और कृषक है। और दूसरा है मानव के ये परिच्छेद में इस अर्थ में आए शब्द पीड़ा, वेदना, साकार, मूर्त, मंगलकारी, शुभकारी, पसीना, स्वेद। कृति नंबर 2। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्द थोड़े से कट गए हैं, आंसर पे चलेंगे वहाँ दिख जाएंगे। ये प्रश्न है, यहाँ पर देखो प्रश्न 2 है, 3 है। आंसर पे चलेंगे डायरेक्ट, वहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे। जननी माता, धरा पृथ्वी समानार्थी शब्द हैं। कृषक किसान, श्वेत पसीना। दूसरा क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा। वेदना, स्वेद, प्रार्थना, प्रकृति, पग पग, शीत ताप। ये हैं प्रयुक्त शब्द युग्म। तीसरा में शब्द युग्म है पग पग और शीत ताप, उसके ऊपर भाववाचक संज्ञा है। कृति नंबर 3। सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम 5 पंक्तियों का भाव या भावार्थ लिखिए। धरती पुत्र कृषक पौष मास के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है, प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है और उस पर धरती में जी तोड़ मेहनत करके ये पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात मेहनत करके काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक
के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना करने योग्य कोई और नहीं है। दूसरा पैराग्राफ पद्यांश क्रमांक 2 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50 से है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से, पैराग्राफ है, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रज सम्मोहन जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते हैं, ते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर, शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। प्रश्न पे चलेंगे। ये पैराग्राफ है, चख जीवन मधुर क्षण विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधुर अनुभूति मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र निर्मित नहीं प्रार्थना कुछ इससे बढ़कर, सूचकर। यहाँ शब्दार्थ है, जिस शब्द का अर्थ सही होगा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे। कृति नंबर 1 आकलन। पद्यांश में उल्लिखित नमानव के विभिन्न रूप लिखिए। कौन कौन से रूप हैं वो देना है। कौन कौन से कलाकार और कवि। दूसरा क्वेश्चन है कवि की कविता की पंक्तियों को उचित क्रम में लगाइए। लिखकर प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। करते भाव मधुर, इसका आंसर देख लीजिए अब। भरते कृषक कृति में जीवन स्पंद नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, भूरज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, करते भव मधुछत्र निर्मित नहीं प्रार्थना इससे शुचिकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित। अगला, चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित। कृति नंबर 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अरूप, मंगल, जीवन, हित। दूसरा क्वेश्चन है विशेषण, पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ कर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है पद्यांश में क्या है, पद्यांश में प्रयुक्त, एक मिनट, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। मूल और ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। आंसर पे चलते हैं। अरूप का होगा रूपवान, मंगल का होगा अमंगल, जीवन का होगा मृत्यु, हित का अहित। के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, विशेषण जीवन, एक मिनट, विशेषण में होगा नया, सत्यनिष्ठ, निज, द्रवित, ये हो गए विशेषण। आगे है शब्द और मूल शब्द को अलग करना है प्रत्यय से। संचित और सुचितर ये शब्द हैं। संचित में संचय, धन, चित, इत प्रत्यय हो गया और संचय मूल शब्द हो गया। और सुचितर में सूची मूल शब्द हो गया, सूचि और तर प्रत्यय हो गया। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिनका जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं। पद्य विश्लेषण।
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम सुमित्रानंद पद्य, रचना की विधा गीत, पसंद की पंक्तियाँ शीत ताप में जूझ प्रकृति से बहा स्वेद भूरज का उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना कुछ इससे बढ़कर इससे शुभ कर। इसके बाद है सूचना क्या है इस पंक्ति से। विद्यार्थी अपनी पसंद की पंक्ति लिखिए। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, ये पंक्ति मैंने बताया है, वहाँ पर आप अपनी पसंद की, आपको दूसरी पंक्ति पसंद हो तो आप लिख सकते हैं। पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, कृषक जो हमने लिखा है उसका आंसर बता रहे हैं। कृषक प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने परिश्रम पर भरोसा रखता है और ऊसर धरती को भी उपजाऊ बना कर उससे अन्न उपजा लेता है। रचना से प्राप्त संदेश, कृषक कठिन परिस्थितियों में अपने श्रम से संसार के प्राणियों के लिए अन्न उपजाता है। कृषक का यह श्रम सराहना और पूजा के योग्य है। संपूर्ण कविता पर आधारित प्रश्न देखेंगे। संजालपूर्ण कीजिए। गीत की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लीजिए। गीत की विशेषताएं हैं, संतान के प्रति जननी का प्रेम, कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन, सत्यनिष्ठ और बलिदानियों का वर्णन, कलाकार और कवि के सृजन का वर्णन। मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है, विषय पर अपने विचार लिखिए। चिंतन का अर्थ किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। हमने किसी बात को कैसे सोचा और समझा तथा उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया। चिंतन मनन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने तथा साथ ही किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का अवसर मिलता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है उससे कहीं अधिक वह अपने स्वास्थ्य और चिंतन मनन से सीख सकता है। इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से किसी समस्या या मुद्दे के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं, अपने लक्ष्य के विषय में चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है। आगे देखेंगे व्याकरण और भाषा ज्ञान। भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 से है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पर वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लिंग कवि, माता भाई लेखक। माता भाई लेखक। कवि, लिंग है कवि, माता भाई लेखक। वचन बदल कर वाक्य महादेवी वर्मा हिंदी की एक श्रेष्ठ कवियत्री थी। दूसरा, माता पिता। बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहता था। भाई बहन, मेरी बहन माउंट एवरेस्ट जाना चाहती है। अगला, लेखक लेखिका। सूर्यबाला एक प्रसिद्ध कथा लेखिका हैं। वचन, दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। ये शब्द हैं। दुकान, दुकानें। गोली चलाते ही बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी गई। प्रार्थना, प्रार्थनाएं। मेरी नौकरी के लिए माँ ने जाने कितने प्रार्थनाएं की। अनुभूति, अनुभूतियाँ। मंदिर में सभी दर्शनार्थियों की अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। अगला, कपड़ा, कपड़े। वाक्य, मनु बाजार से
सभी कपड़े सभी कपड़े उतार लाओ, आंधी आने वाली है। मनु, बाहर से सभी कपड़े उतार लाओ, आंधी आने वाली है। नेतागण। वाक्य, मंच पर केवल नेतागण ही बैठते हैं। अगला, बोर्ड की कृतियों के अनुसार भाषा अध्ययन। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। करना और देना का। करना का कराना, करवाना। देना का दिलाना, दिलवाना। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। ये कौन कौन सा? धरती पुत्र, किसान पौष माह के असहनीय शीत और ज्येष्ठ के भयंकर ताप को सहता है। कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को मूर्त कर देता है। दूसरा, ताप को कर्म कारक, तुलिका से करण कारक। अगला है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं। सामान्य भविष्यकाल में हो जाएगा। अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेंगी। अगला, ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। सींच देते हैं। अगला, वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। जननी अपने उस अंश को स्तनपान करा के पालती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। जननी अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। उपयोजित लेखन पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 से है। सड़क दुर्घटना एवं दुर्घटनाएं, कारण और उपाय विषय पर अपने निबंध लिखिए। शहीद भारत की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है इसलिए इसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भीड़ के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आजकल शहरों में से गांवों तक सड़कों का वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जाते हैं। वाहन चलाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सड़क पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। थोड़ा पहले निकलना चाहिए। वाहन की नियमित जांच करानी चाहिए। विशेष रूप से वाहन के लाइट, ब्रेक, टायर, डिस्क्रीन वाइपर, बैटरी, रेडिएटर और गाड़ी के हीटिंग स्टम्प पर ध्यान रखना चाहिए। आगे वाले और बगल वाले वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ड्राइवरों को शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को बहुत थकान होती है
यात्रा से बचना चाहिए। यह वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें नहीं करनी चाहिए। फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सहयात्रियों के साथ हंसी मजाक मस्ती से भी बचना चाहिए। यह भी कभी-कभी हादसे का कारण बन सकता है। इस तरह से ये पाठ पूरा होता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।